कल्पना कीजिए आपका कोई करीबी इस दुनिया को अलविदा कहकर उस दुनिया में चला जाता है जहां से वापस आना आज तक संभव ही नहीं हुआ है। और फिर आपकी इच्छा के अनुसार जब आप उससे मिलना चाहें कुछ ही मिनटों में अगर वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाए तो क्या होगा। हम यहाँ पर मजाक नहीं कर रहे, ना ही किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। हम सिर्फ आपको उस टेक्नोलॉजी से अवगत करा रहे हैं जो कुछ ही सालों में हमारे सामने होगी। यहाँ हम बात कर रहे हैं मेटावर्स की, एक ऐसी अनोखी दुनिया जिसके बारे में लोगों ने शायद ही कभी सोचा हो। इंटरनेट की एक ऐसी वर्चुअल दुनिया जो बिल्कुल रियल है, जो हमारी सोच से भी परे है। एक ऐसा डिजिटल वर्ल्ड जिसके अंदर हमारे अवतार रियल होंगे और हमारी तरह ही दिखेंगे। एक दुनिया यह है जहां आप अभी रहते हैं, जिसे किसी शक्ति ने बनाया हुआ है और अब एक नई दुनिया के रूप में मेटावर्स का जन्म हुआ है। ये दुनिया भले ही रियल वर्ल्ड से काफी समानता रखती हो, लेकिन नेचर से कंपटीशन आज तक ना किसी का हुआ है ना ही हो पाएगा। पर रियल लोगों की ये वर्चुअल दुनिया आखिर कितनी अलग है। रियल दुनिया में आपका शरीर, आपकी भावनाएं सब उपस्थित रह सकती है, पर इंसानों की बनाई वर्चुअल दुनिया में सिर्फ आपका दिमाग काम करेगा। शरीर को नेचर अपनी दुनिया से दूसरी दुनिया में कभी भी जाने नहीं देगी। आज दुनिया में मेटावर्स का बोलबाला है। The metaverse. The metaverse. The metaverse. Let's talk about We are metaverse. betting big that it could change the face of how we interact. The metaverse. The metaverse is basically लोगों ने नया दुनिया क्रिएट करके जैसे कोई महारत हासिल कर ली है, पर इससे जानना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा ये जानना जरूरी है असल में मेटावर्स है क्या। क्या इंसानों की बनाई ये वर्चुअल दुनिया हमारे यूनिवर्स से ज्यादा पावरफुल है? क्या इसका अस्तित्व दुनिया के अंत तक रहने वाला है, या फिर नेचर इस मशीनी दुनिया को टिकने नहीं देगी, या फिर वर्चुअल दुनिया नेचर का विनाश कर देगी। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इटर्नल डिस्कवरी में। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक पूरा देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेटावर्स में आप अपने कमरे में बैठे बैठे ही अपनी कल्पनाओं के सैर कर सकेंगे। जहां आपको जाना हो बिना शरीर को थकाए, वहां उस शॉप पर आप पहुंच जाओगे जहां से आपको शॉपिंग करनी हो। इस प्रोसेस में आपकी बॉडी तो आपके रूम में ही हो रहेगी, लेकिन आपका 3D अवतार शॉपिंग कर रहा होगा। I've purchased and acquired thousands of digital pieces of clothing. Kevin Clark is an avid metaverse shopper. This is his avatar. He spends about 4 hours a day in the digital world. This is just one of the many outfits that I have. I spent probably $5,000 to $8,000 just in the last 2 years. That's money Kevin spent on clothes he only wears in the metaverse. आप अपने 3D अवतार से जहां भी चाहे जा पाएंगे, जिस चीज को चाहे छू पाएंगे और ऑर्डर भी कर पाएंगे। इस प्रोसेस में ना आपका समय खराब होगा, ना ही आप अपने शरीर को जगह जगह लेकर घूमना होगा। आप जो भी ऑर्डर करेंगे उसकी डिलीवरी आपके घर में कुछ ही समय में हो जाएगा। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, शादी की पार्टी हो, या फिर किसी टूरिस्ट स्पॉट पर जाना हो, बस आपको अपनी रियल दुनिया को छोड़नी होगी और उस वर्चुअल दुनिया में जाना होगा जिसे आपने बनाया है। मेटावर्स में आपको हर चीज सिर्फ वर्चुअल ही लगेगी। यहाँ कुछ भी वास्तविक नहीं होगा। आप उस दुनिया में ना होते हुए भी मौजूद होंगे। इतना ही नहीं, मेटावर्स में आप उन लोगों से भी मिल सकोगे, बात कर सकोगे जो इस दुनिया में है ही नहीं। दोस्तों, मेटावर्स शब्द ने आज भले ही दुनिया में तहलका मचा रखा हो, लेकिन आपको बता दें इस शब्द का इस्तेमाल आज से करीब 32 साल पहले 1952 में नील स्टीफेंसन ने अपनी डायस्टोपियन उपन्यास स्नो क्रैश में किया था। अब ज्यादातर लोगों को किसी भी अद्भुत चीजों की जानने की जितनी जिज्ञासा रहती है, उससे कहीं ज्यादा ये जानने की कि ये हमारे बजट का है कि नहीं। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम अगर दुनिया के किसी भी कोने में जाकर घूम सकते हैं, कहीं भी शॉपिंग कर सकते, तो फिर इसमें हमारा खर्च कितना आएगा? क्या इसके लिए कोई पासपोर्ट या किसी टिकट की जरूरत होगा? तो आपको बता दें, इसमें ना कोई पासपोर्ट और ना कोई टिकट की जरूरत होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे अजीब मजाक है, भला फ्री में ये दुनिया हमें आज क्या ही दे देगी? तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। बिना फायदे के गधे को भी बाप का दर्जा नहीं दिया जाता, और अगर कोई फायदा हो तो गधे को बाप बनते देर नहीं लगती। इसमें भी कुछ ऐसा ही है। कान सीधे हाथों से पकड़ो या उल्टे हाथों से कान को पकड़ो, पकड़ना तो कहानी है। इसमें भी आपको कीमत तो देनी ही होगी, वो चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। दोस्तों, इसमें आपको हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत होगी जो 5G स्पीड से चलेगा। अब सवाल आता है, क्या डेटा यूज करेंगे तो पैसे अच्छे खासे खर्च करने पड़ेंगे? शॉपिंग के लिए कौन सा करेंसी यूज करना पड़ेगा? मेटावर्स की दुनिया में जाने के लिए आपको किसी कार या एरोप्लेन की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इसके लिए कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी।
मिलेगी, जिसमें सबसे पहले वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहली प्राथमिकता होगी। ये उसी तरह का डिजिटल डिवाइस है जिसे आप आज हेडफोन के रूप में यूज करते हैं। इसे आपको कान और आंखों में लगाना होगा और इसे पहनने के बाद आप खुद को उस रियल दुनिया से मेटावर्स की उस वर्चुअल दुनिया में पहुंचा देंगे। काफी सारी कंपनियां इस वर्चुअल वर्ल्ड में खुद का लिंक मजबूत करने पर लगी हुई है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने तो फेसबुक का नाम ही बदलकर मेटा कर दिया है। It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do, to reflect who we are and what we hope to build. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो वो ही जाने, पर हाँ, जितना हम इस वर्ल्ड का यूज करेंगे उतना ही हमें डेटा की जरूरत होगी और जितना डेटा हम फेसबुक पर देंगे मार्क जुकरबर्ग की जेब उतनी ही टाइट होगी। भले ही इंसानों का जीवन नई नई टेक्नोलॉजी को छूता जा रहा है, लेकिन हर चीज का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होता ही है। रेगुलर हेडफोन का इस्तेमाल करना ये हमारे आंखों पर, सिर पर इफेक्ट तो डालेगा ही, साथ ही हमें टेक्नोलॉजी के बिल्कुल नजदीक ला देगा, जिससे हम अपने नेचर से दूर होते चले जाएंगे। शारीरिक श्रम न करने से और एक ही कमरे में पड़े पड़े वर्चुअल वर्ल्ड में घूमने से लोगों में एक शैतान पनपनाने लगेगा जिसका नाम आलस होगा। अगर आपको अभी भी इस टेक्नोलॉजी पर शक है तो इस वीडियो को देखिए। 엄마 어디 있었어? 엄마 내 생각했어? 맨날 아니 해. 엄마 많이 보고 싶었어. 엄마도 너 보고 싶었어. 나연이 잘 있었어? 엄마 나연이 보고 싶었어. तो दक्षिण कोरिया की है जो 2020 में एक महिला वर्चुअल वर्ल्ड में जाती है और अपनी मरी हुई बेटी, जिसका 4 साल पहले किसी बीमारी से मौत हो चुकी थी, उससे मिलकर आती है। महिला उस वर्चुअल वर्ल्ड में जाती है और अपनी बेटी के वर्चुअल अवतार को छूकर महसूस करती है। मेटावर्स एक ऐसी वर्चुअल दुनिया होगी जिसमें हम सभी का एक वर्चुअल प्रतिरूप होगा। आज जिस तरह हम गेमिंग के दुनिया के लिए अपने कैरेक्टर के लिए टूल्स और अलग अलग कपड़े खरीदते हैं, उसी तरह मेटावर्स की दुनिया में लोग अपने प्रतिरूप के लिए कपड़े, जूते, हेयर स्टाइल को सुधारने के लिए पैसा खर्चा करेंगे। मेटावर्स पर वो लोग भी मौजूद होंगे जो डिजिटल अवतारों को कपड़े बेचेंगे, हेयर स्टाइल सुधारने की सर्विस ऑफर करेंगे। ऐसे में मेटावर्स लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म भी बनने वाला है। दोस्तों, अब इतना बड़ा वर्चुअल प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है तो डेटा अपलोड और डाउनलोड करने के लिए हाई स्पीड 5G डेटा की भी जरूरत होगी। इस हाई स्पीड इंटरनेट के बिना आप मेटावर्स का कोई भी अनुभव नहीं ले पाएंगे। इसके साथ आपको आर्गुमेंट रियलिटी चश्मे, स्मार्टफोन, मोबाइल ऐप की भी जरूरत पड़ेगी। सिर्फ मोबाइल से आप मेटावर्स का अनुभव नहीं कर पाओगे। शॉपिंग करने वाले लोगों जब उस दुनिया में शॉपिंग करने के लिए प्रवेश करेंगे, जो जाहिर सी बात है हम लेन देन के लिए करेंसी की जरूरत भी पड़ेगी। इस वर्चुअल दुनिया में हमारा डिजिटल अवतार जाएगा तो पैसे भी डिजिटल ही होंगे। यानी दोस्तों, यहाँ यूज किए जाने वाले पैसे असली नोट या सिक्के नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी का यूज किया जाएगा। दोस्तों, ये दुनिया जितना आसान लग रही है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। यहाँ होने वाला ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी का जिम्मा भी काफी जिम्मेवारी वाला होगा। सिक्योरिटी को काफी हद तक बढ़ाना होगा जिससे हैकर से बचा जा सके और हमारी किसी भी डेटा का चोरी ना किया जा सके। दोस्तों, मेटावर्स का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप कहीं भी, कभी भी और किसी से भी बड़ी ही आसानी से मिल पाओगे। इसके लिए आपको ना किसी वाहन का जरूरत होगा, बड़ी ही आसानी से आप जहां जाना चाहे जा सकोगे। एजुकेशन में भी इसका काफी सुधार आने वाला है। मेटावर्स में इमर्सिव और इंटरैक्टिव लर्निंग के अनुभव के द्वारा बहुत सारे एजुकेशन के सेक्टर में सुधार भी जरूर आएगा। अब दुनिया अलग होगी तो दुनिया बसाने वाले कारीगरों की भी जरूरत होगी, और जब कारीगर उस दुनिया को बसा देंगे तब वो वहाँ यूज होने वाले टूल्स की भी जरूरत होगी, और उस दुनिया को चलाने वाले इंजीनियरों के भी। तो जॉब्स के काफी सारे ऑप्शन होंगे और आप बड़े ही मजे से टेक्नोलॉजी से काम कर पाएंगे और ऑनलाइन पैसे कमाएंगे। अब जहां इस नई दुनिया के इतने एडवांटेज है तो जाहिर सी है इसके डिसएडवांटेज भी जरूर होंगे। अब टेक्नोलॉजी की इतनी बड़ी दुनिया तैयार हो रही है, इसके कुछ डिसएडवांटेज ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। वेल, आपको क्या लगता है? आपके हिसाब में वो क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं? आप इस वीडियो को यहीं पहुंच कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, जिस तरह लोगों ने इंटरनेट को अपनी जिंदगी बना ली है, वो दिन दूर नहीं जब उनके खुद के बनाए 3D कैरेक्टर इस टेक्नोलॉजी के बस में होंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोग इसके आदी होने लगेंगे
जैसे कि आपको पहले बताया, ये वर्चुअल दुनिया हमारी दुनिया से काफी अलग होगी। हम इस दुनिया में रियल होकर भी नकली होंगे, पर हाँ, हम इस दुनिया के मुख्य किरदार होंगे। आदत होगी तो समय भी हमारा सबसे ज्यादा इसी में खर्च होगा। हमारे साधन लिमिटेड हो जाएंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाएगी कि जैसे आज बिना नेट हमारे सांस रुकने लगती है, वैसे ही बिना वर्चुअल वर्ल्ड हमारे अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। बच्चे अपने नेचर को छूने की जगह सिर्फ महसूस करेगा, क्योंकि जब बच्चा पैदा होगा तो पेरेंट्स उसको भी अपनी दुनिया का हिस्सा बना लेंगे और उसकी इतनी आलसी बना देंगे कि वो सिर्फ उसी वर्चुअल वर्ल्ड को ही पसंद करने लगेगा। इतना ही नहीं, हमारे प्राइवेसी पर भी इसका काफी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मेटावर्स कहीं ना कहीं अपने टेक्नोलॉजी में चेंज और एडवांस चीजें जोड़ने के लिए आपके डेटा का यूज करेगा। भारी मात्रा में टेक्नोलॉजी और मशीनों के इस्तेमाल से पृथ्वी के टेम्परेचर और इन्वायरमेंट को काफी हानि पहुंचेगी। हमारी दुनिया का तापमान बढ़ता जाएगा और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। चलिए, ये तो हुई मेटावर्स की अनोखी दुनिया की बात। अब चलिए मिलते हैं एक ऐसी अचंभे से। दोस्तों, अगर आपने अभी तक एप्पल विजन प्रो के बारे में नहीं सुना तो क्या सुना है? अरे भाई, आज की टेक्नोलॉजी से अपडेट रहिए, तभी तो आप उसका हिस्सा बन पाओगे। एप्पल विजन प्रो एक तरह का हेडसेट है जिसे आंखों पर पहना जाता है। इसकी सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें कोई स्क्रीन नहीं होती। यहाँ आप कोई भी काम हवा में करते, यानी आपकी स्क्रीन यहाँ हवा होती है और आप किसी भी चीज को हवा में एक्सेस करते हैं। कोई वीडियो हो, प्रेजेंटेशन हो, गेमिंग हो या फिर वीडियो कॉल, इसे आप यहाँ सिर्फ हवा में चला सकते हैं। यानी दोस्तों, चलता फिरता और उड़ता हुआ डेटा। है ना इंटरेस्टिंग? एप्पल विजन प्रो हेडसेट AR और VR टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया है। मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट अपने यूजर को 2 मोडों की सुविधा देती है। VR मोड में यूजर को आंखों के सामने वर्चुअल लेकिन हकीकत लगने वाली दुनिया होती है, जबकि AR मोड में हेडसेट यूजर के लिए चश्मे की तरह काम करता है। एप्पल विजन प्रो वर्चुअल रियलिटी और आर्गुमेंट रियलिटी का मिक्स कॉम्बिनेशन है। जैसा कि इसके नाम में ही डिवाइस का मुख्य क्वालिटी पर फोकस किया गया है, विजन। यह हेडसेट विजन से चलने वाला डिवाइस है। एप्पल विजन प्रो बेहतर प्रदर्शन और ग्राफिक्स के लिए एप्पल के M2 चिप और R1 चिप का इस्तेमाल किया गया है। इस डिवाइस का एक बड़ी खासियत यह भी है कि इसे आंखों और हाथों के मूवमेंट से कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें आपके हाथों और आंखों में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। दोस्तों, इस हेडसेट को सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं, बल्कि काम से जुड़े टास्क जैसे सोशल इंटरैक्शन और ऐप नेविगेशन के लिए भी यूज किया जा रहा है। अभी तो इसे इतना एडवांस बनाने के लिए 600 प्रकार के ऐप इसके लिए डेवलप किए गए हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया से प्यार करने वाले के लिए आने वाली नई चीजें किसी वरदान से कम नहीं। लेकिन क्या लगता है आपको, ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए वाकई वरदान है या कोई श्राप? ये फ्यूचरिस्टिक डिवाइस भले ही आज टेक्नोलॉजी की चरम सीमा पर पहुंच चुका है, पर जरा सोचिए, क्या फायदा इस टेक्नोलॉजी का जिसे यूज करने से हमारी आंखों की रोशनी छिन जाए, हमें मानसिक तनाव झेलना पड़े, हम पागल हो जाए। लोग मोबाइल फोन को लेकर बड़े बड़े कैंपेन चला रहे हैं। फोन का ज्यादा इस्तेमाल मत करो, नेट से दूरी बनाए रखो। फिर एप्पल द्वारा लाया गया इतने नजदीक वाला डिवाइस हमारी आंखों से ही चिपका बैठा है। ये कितना हार्मफुल होगा, जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए। दोस्तों, हम ये नहीं कहते आविष्कार मत करो या टेक्नोलॉजी मत लाओ। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इससे हम भली भांति परिचित हैं, पर इसका इस्तेमाल एक हद तक ही हो तो हम काफी लंबी आयु तक अपने आप को और अपने नेचर को सुरक्षित रख सकते हैं। आविष्कार सिर्फ आवश्यकता तक ही हो तो हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं और अपने नेचर को भी स्वस्थ रख सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और गैजेट का इस्तेमाल एक हद में रहकर करिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए आविष्कार हमारे विनाश का कारण ना बने। चलिए जल्दी मिलते हैं एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।